तो अध्याय 8 कर्मवीर कथा करे कि कर्मवीर कथा एक प्रकार की कथा है जो आप लोग सब्जेक्टिव में जाकर के इसका सब्जेक्टिव का जो प्रश्न उत्तर बनाए हैं उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। वहाँ कर्मवीर कथा को एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया गया है सभी इसके सारांश को। ऐसे हमका थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके चर्चा को थोड़ा सा इस पर सारांश के रूप में करे कि एक आधुनिक लघु कथा है कर्मवीर कथा, छोटा सा कथा है। इस कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जाकर के वहाँ देख लीजिएगा, जो कोई परिश्रम करेगा तो उसको फल मिलेगा ही। इसमें दलित बालक अपना प्रतिभा और कर्मनिष्ठा से अपने माता पिता और राज्य का नाम रोशन करता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक का कहना है कि संसार में वही पूज्य है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात परिश्रम कर उस पद को प्राप्त करता है जिस पद को वो सोचता है। परिश्रम को जात पात ऊंच नीच संप्रदाय आदि में नहीं बांधा जा सकता है। इसमें यही कहानी, इसमें लगन किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगन से अपने मुकाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। पर इसमें कहा गया इस पाठ में कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जाकर के वहाँ थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्राणाम अध्ययनम तपः। जो छात्र का जो अध्ययन होता है तपस्या के समान होता है। उपैति पद का अर्थ क्या होता है? उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो ये कर्मवीर कथा से है। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो कर्मवीर थे राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इससे कुल 4 परिवार के सदस्यों की संख्या 4 थी। करे कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में। करे कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष यानी कि परिश्रम करने वाले पुरुष की मदद करती है। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश था। भीखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार का एक जगह का नाम है भीखन टोला। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है कर्मवीर कथा है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? भीखन टोला। कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? महत पद। कह रहे कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश की कथा है, राम प्रवेश राम की। छात्राणाम अध्ययनम तपः तो जरा किस में आया हुआ है? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? उच्च विद्यालय की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो उच्च विद्यालय में भी पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। भीखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक आए थे। करेगी राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया? गुरु ने दिए। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भीखन टोला में।
प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? एक प्राथमिक विद्यालय। तपों के लिए तप क्या है? छात्रों के लिए तप क्या है? छात्रों के लिए तप क्या है? तो उसके लिए तप है अध्ययन करना। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश लोकप्रिय हो गए थे ना। राम प्रवेश राम लोकप्रिय हो गए थे। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया? महाविद्यालय के पुस्तकालय में। भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? 1 कोस। राम परशुराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? शिक्षा कर्म को। उद्योगीन पुरुष सिंह है मुपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली में से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के। करेगी उद्योगिनम पुरुष सिंह। यहाँ खाली स्थान है उपैती। इस खाली स्थान में क्या होगा? तो लक्ष्मी होगा। कनियसी पद का अर्थ क्या होता है? कनियसी। कनियसी का अर्थ होता है छोटा, छोटी। कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो कर्मवीर कथा में दलित पुत्र का वर्णन है ना। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर एक प्रकार के लघु कथा है। राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? भीखनटोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो राम प्रवेश राम। करेगी परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो परिश्रमी जो पुरुष होते हैं लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखनटोला में निर्धन लोग रहते थे। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो उनकी प्रतिष्ठा जो थी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखनटोला में देखा? तो खेल रहा था राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय के